Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 10 of class 10th, exercise 10.2. Name of chapter is circles. Question number 6. The length of tangent from a point A is at a distance of 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. एक टेंजेंट है जो कि एक सर्कल से एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, और वो जो पॉइंट सर्कल के बाहर है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। और उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल पर। उस टेंजेंट की लेंथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले लेट अस ड्रॉ द फिगर। एक सर्कल है, there is a circle with center O and there is a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle। और इस पॉइंट से इस टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। सपोज P इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट A से पॉइंट P तक जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है उसकी जो लेंथ है टेंजेंट की, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस निकालनी है। तो हमें पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ए ओ पी विल बी ए राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में हम, अगर हमें दो साइड्स पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन देर इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड पॉइंट A इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम the center of the circle, and length of the tangent drawn from this point to the circle is 4 centimeter. To find क्या करना है हमें? We have to find out OP, radius OP की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। OA is given 5 centimeter and AP is given 4 centimeter। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे OP is perpendicular to AP, और इसका रीज़न हम जानते हैं, बिकॉज radius is always perpendicular to the tangent। ये टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है इसके ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री का है तो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए इज राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए, अब यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? ए ओ। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इन दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर है, तो ये एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन सा है? रेडियस। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज ए ओ स्क्वेयर, बिकॉज दिस इज हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर। सो ए ओ इज 5, तो 5 स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी। ओ पी इज ओ पी हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस ए पी इज़ 4, सो 4 स्क्वेयर। अब क्योंकि ओ पी निकालना है तो ओ पी स्क्वेयर इधर ही रहने देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा 25 एंड माइनस ये 4 4 जो 16 प्लस 16 इधर है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो ओ पी की वैल्यू कितनी होगी? इसका अंडर रूट हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 9 इज इक्वल टू 3। So OP is 3 centimeter, which is the radius. Therefore, we can write, therefore radius is equal to 3 centimeter. Now, question number 7 is, two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Concentric circles क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक हो बट रेडियस डिफरेंट हो। तो दो concentric सर्कल्स हैं, जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो बड़ा सर्कल है उसके ऊपर एक कोड ड्रॉ की गई है,
कोड क्या होती है? द लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो बड़े सर्कल को काटती हुई, 2 पॉइंट्स पर काटती हुई एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि उसकी कोड है, लेकिन वो छोटे सर्कल को टच करती है। तो हमें उस कोड की लेंथ निकालनी है। सो लेट अस ड्रॉ द फिगर। देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इसी सेंटर के साथ एक और सर्कल है, सेंटर सेम है बट रेडियस को बढ़ा दिया गया है। एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है इस सर्कल के बाहर, जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं सेम सेंटर से, वन इज विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड अदर इज विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। और एक कोड ड्रॉ की गई है इस बड़े सर्कल के ऊपर, बड़े सर्कल के ऊपर एक कोड ड्रॉ की हुई है। ये कोड जो है वो छोटे सर्कल को तो टच कर रही है और बड़े सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको बड़े सर्कल की कोड कहा गया है। और क्योंकि छोटे सर्कल को टच कर रही है, तो सपोज ये पॉइंट P पर टच कर रही है, तो छोटे सर्कल का ये टेंजेंट हो गया। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ AB। तो सबसे पहले हम O पॉइंट से, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दिस इज परपेंडिकुलर। क्योंकि हमने इनको ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PB। तो इसका मतलब अगर हम AP की लेंथ निकाल लें और AP PB के इक्वल है, तो AB की लेंथ उसका डबल करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन AO एंड AB। ये हमने ज्वाइन कर दिया इनको। ये तो हमने रेडियस शो करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये जो है ये भी सर्कल की रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। और ये बड़े सर्कल की रेडियस है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल आ गया। क्यों? क्योंकि OP जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 चीज़ें पता है, तो हम AP निकाल सकते हैं और उसका डबल करके AB की लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों है OP परपेंडिकुलर टू AB? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये क्यों परपेंडिकुलर है इसके ऊपर? क्योंकि ये रेडियस है छोटे सर्कल की और ये लाइन जो कोड है बड़े सर्कल की वो छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया। देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, और अगर ये 90 डिग्री का है तो देयरफॉर ट्रायंगल APO इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, AP बेस है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज OP का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AO की लेंथ हमें पता है 5, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। AP की लेंथ कितनी है हमें निकालनी है, और प्लस OP कितना है? 3। छोटे सर्कल की रेडियस 3 है, तो 3 का स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 9। अब हमें AP निकालना है, तो AP स्क्वायर इधर लिखते हैं और 25 एज इट इज़, और 9 को हम इधर लेकर आएंगे। सो दिस विल बी AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये 16 आ गया, तो अगर हमें AP निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 4, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो AP बच जाएगा। सो लेंथ ऑफ AP इज 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें किसकी लेंथ निकालनी है? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB, और AB किसके इक्वल है? AP प्लस PB। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB इज इक्वल टू AP प्लस
पी बी, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस ए पी। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ए पी इज इक्वल टू पी बी, और इसका रीज़न क्या है? लेंथ ऑफ, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। जी हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्ट्स द कोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी और पी बी दो पार्ट्स हैं, और ये एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ए पी और पी बी इक्वल होंगे, तो हम पी बी की जगह ए पी लिख सकते हैं। तो यही हमने किया, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस ए पी। तो ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए पी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए पी, और ए पी की लेंथ हम निकाल चुके हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ए पी की लेंथ है, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए बी जो है इसका डबल है। सो ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड, ये कोड किस पर थी? टू द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर।